स्टाइल से कुछ कह रहे होते हैं, इवन बात वो गलत भी कह देते हैं, तो लेकिन सुनना है एक हफ्ता है और अगर आपको देखो जब तुम सुनते जाओगे अच्छी तरह दूसरों को रिस्पॉन्स करोगे तो आपको एक बात कहने का भी मौका मिलेगा। हाँ, और फिर वो आपकी बात को भी सुनेंगे तो उनको ये अंदाजा होगा यार हमेशा। तो यहाँ पे बात डिस्कस करूंगी अपने मदर इन लॉ के हवाले से कि वो मुझे बहुत सी बातें ऐसी समझाती हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ महफिलों में मेरा जाना आना होता है होस्टिंग के हवाले से और नातवानी के हवाले से, क्योंकि पूरी फाउंडेशन को लेकर चल रहे हैं, फिर और भी दूसरी एक्टिविटीज हैं, तो वो बकायदा छोटे से पॉइंट्स नोटिस करती हैं। और मुझे खुशी उस वक्त होती है जिया कि जब वो महफिल में बैठकर बता रही होती है कि मेरी छोटी बहू जो है वो इस तरह कितना अच्छा लगता है ना, प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसे लाइक मेरा है कि मेरी सास जो है वो सिर्फ वो अगर मैं उनसे बोलूंगी ना बस अम्मा दुआ करें, तो वो इतनी सारी दुआएं दे देती हैं कि आपका दिल ऑटोमेटिकली इतना बढ़ जाता है कि यार देखो कितना प्यार। फिर हम जाते हैं, हम तो जी आराम से काम करके अपना घर जा रहे हैं, तो हम मुझको स्पेशली आप यकीन करें कि मुझे घर पे टेबल पे चीजें मेरी खाने की मिल रही हैं जो मैं खाती हूँ, नखरे उठाए जा रहे हैं। मजे की बात मैं इनकी बताऊं कि इनको सबसे ज्यादा हम सब जानते हैं यहाँ पे कि इनको अपनी सास का फीडबैक का बड़ा इंतजार भी है, बहुत ज्यादा जी। हाँ, सबसे ज्यादा फीडबैक का उनका वेट होता है, हम लोग बात करते हैं, एनर्जी मिलती है इतना होता है ना। और वाकई वो तो मेरे लिए बिल्कुल मेरे माँ बाप की तरह है, क्योंकि देखें मैंने भी ये चीज समझी कि वो मेरे माँ बाप हैं और फिर उन्होंने भी मुझे वो जगह दी कि आज कोई भी चीज हो रही होती है तो मुझसे डिस्कस किया जा रहा होता है, ये कर लें बेटा ऐसे कर लें, और मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल किया जा रहा होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड। और ये जितनी भी लड़कियां हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम इन माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं तो वो आगे जहाँ जा रहे हैं तो उनको सास ससुर नहीं समझना चाहिए, बट उनको ये भी समझना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप हैं। थैंक यू सो मच रानी कि आपने ये बात की, रानी सच में बात की है, सही नहीं, अच्छी बात, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि करना चाहिए। माँ बाप करें, रानी की जो पर्सनालिटी है बड़ी कुछ करने कराने वाली है, शी इज वेरी पॉजिटिव, शी वांट्स टू डू समथिंग, लेकिन ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन और वो एंजाइटी और बेचैनी मामले जो खराब हुए थे जिसके से ये बिल्कुल खराब मध्यम सी हो गई थी। और इन्होंने दवाइयाँ ली, दवाइयों के बाद उन्होंने काउंसलिंग ली, आज माशाल्लाह से इनकी बातों में नजर आता है। आज नजर आ रहा है, काम कर गो कि कुछ चीजें अभी भी गोइंग ऑन है, काम होता रहता है, सीखने सिखाने का अमल चलता रहता है माशाल्लाह। नाउ शी इज प्रॉपर वर्किंग वुमेन एंड हाउस लेडी। ठीक है। अच्छा, हमने ससुराल का तो बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया, लेकिन बाज़ घरों में भी बहुत सारी शादी बिफोर मैरिज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं भाभियों के साथ, और घर में बहुत सारे अगर बहन भाई हैं तो उनमें छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं, उनको किस तरह से मेरी देखो ये जब हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो क्या वहाँ इश्यूज नहीं आते? हाँ, बिल्कुल, दोस्तों में हम जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इश्यूज नहीं आते। इश्यूज तो आते हैं, हम लोग क्यों इनको कबूल नहीं करते? हम लोग कबूल जहाँ पे करेंगे वहाँ हम इनके हल निकालेंगे, लेकिन जब हम फैमिलीज में बाहर से कोई खातून शादी होकर हमारे घर आ रही तो हम उनको कबूल नहीं करते या उनके इश्यूज नहीं समझते। जब हम उनको इशू नहीं समझते हम कंसिडर भी नहीं करेंगे और फिर हल नहीं निकाल पाते। लेकिन आप जरा टाइम देने वाली बात है, अगर आप अपने आने वाली भाभी को समझें, उसके साथ थोड़ा टाइम दें और उसके इश्यूज को समझें, थोड़ा सा अच्छी तरह बात करने की आदत डालें, तो देखें ये तो बहुत, ये मतलब ये कोई मसला है ही नहीं। दो लड़कियों का आपस में मिलना कौन सी बड़ी बात, कॉलर में दोस्ती हो जाती है, ठीक है, वो क्लिनिक में मेरे आती हैं, अगर वो वेट कर रही है तो जनाब वो जाते हुए नंबर दे रहे हो, आपस में बातें फिनोमेना फॉर वुमेन व्हेन दे टॉक टू ईच अदर, वो वैसी डिफॉल्ट में फ्रेंडशिप होती है। बल्कि अपने घर की एक बात बताऊं, मेरी एक ही भाभी है माशाल्लाह, मेरी बहुत चहीती भाभी है, क्योंकि हम माशाल्लाह से 8 बहनें हैं, तो वो मैं तो ये कहती हूँ हम 9 बहनें हैं, क्योंकि वो इतनी हमारे साथ टॉकेटिव है ना कि हर बात भी मैं उनसे डिस्कस करती हूँ माशाल्लाह से, वो भी मेरा प्रोग्राम भी देख रही हैं और बहुत अच्छी फीडबैक्स देती रहती हैं मुझे ना। तो एक बड़ा जब आपके घर का, मेरे बड़े भाई जो है माशाल्लाह से वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो दोनों यानी एक होता है ना कि वो फैमिली को फैमिली समझ रहे हैं, उन्होंने उनके जहन में ये बात बिठाई तो और वही चीज उन्होंने समझी, और मेरी फैमिली से मतलब दोनों फैमिलीज का आपस में जो एक रिलेशन होता है ना वो एक पूरा खानदान बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और जरूर करना चाहूंगी आप लोगों से कि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी मेरी एज ग्रुप के भी होते हैं कि जी जब एक ग्रुप बन के बैठ रहे हैं तो जरूर अपने घर को डिस्कस किए जा रहे होते हैं, अपनी भाभियों को, अपने घर के इश्यूज को, बहुत सारे लोग हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो प्लीज कोशिश किया करें कि अच्छा ही अच्छा बताया करें। घर के अंदर जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, आपने खुद हल निकालना है। और आप जो इस तरह पैथेटिक तरीके से जो सोशलाइज होते हैं ना, लोग पीछे फिर आपकी बातें बनाते भी, मतलब अगर आप वहाँ पे बुराई करते हैं तो लोग फिर आपकी बुराई पीछे करते हैं। ये एक ऐसा मकफात अमल है कि ये इस तरह गोइंग ऑन होता है कि आप अगर यहाँ पे बुराई करेंगे लोग आपकी बुराई करेंगे कि देखो ये अपने घर में खुश नहीं है। बल्कि ये भी बात बताओ ना कि ये तो शादी वाले ताला भी है अल्लाह ताला का कि आप किसी बंदे का पर्दा रखो तो मैं तुम्हारा पर्दा रखूं, बस ये एक हकीकत बात। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस चीज में एज अ मेल
जो मर्द हजरात होते हैं वो किस तरह की चीजों किस तरह के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं अगर वो देखते हैं उनकी वाइफ या उनकी बहन है। वो तो सच्ची बात है, अगर वो इस तरह होते हैं तो वो तो सैंडविच बन जाते हैं। सैंडविच बन जाते हैं, एग्जैक्टली सैंडविच बन जाते हैं। और सैंडविच का मतलब ये कि ऊपर से मसाइल आ रहे होते हैं, नीचे से मसाइल आ रहे होते हैं, और एक टाइम तक तो बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन देखो बाहर का काम और फिर घर का काम ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक फ्यूल खत्म हो जाती है आदमी की तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। बस मर्द का काम पहले ये है कि आप कोशिश करें कि आप माँ को और अपनी बीवी को इनको एक सामने आमने करें। बिल्कुल। और आप उन चीजों को जो आपके लिए अनडिस्कसेबल है उनको डिस्कसेबल ना बनाएं। हाँ। ठीक है ना, जो चीजें आप डिस्कस नहीं करना चाहते आप बताएं कि भाई ये आपके मसाइल हैं, आप खुद करें। जब हम इनेबल करेंगे तो ही वो किसी काबिल बनेंगे ना। लेकिन जब हम वो जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा देखो तो उसने ये कहा, हाँ। अच्छा जी देखो उसने ये कहा, उसने इसको सपोर्ट किया। नेचुरल अगर आप बात करें तो ये भी एक इंसान की कैपेसिटी है ना, कुछ अरसे के बाद फिर वो प्रॉब्लम्स करने लगता है। अच्छा हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं जरा थोड़ा सा चाहूंगी कि आप थोड़ी सी ट्रीटमेंट बता दें इस चीज का कि किस तरह से और वो किस तरह से खवातीन को चाहिए कि इन सोचों से निकलें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। देखो एज ए साइकियाट्रिस्ट रानिया हमारे सामने बैठी है, मैं यही इसको मॉडल बना के बात करूंगा कि जब आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। माशाल्लाह वी आर सो लकी कि एक डॉक्टर का नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं आजकल। ठीक है, अगर आप नाम बताना नहीं चाहते आप कॉल कर लें। हाँ। पता चल जाएगा, सारे चैनल्स पे ये माशाल्लाह हो रहा है। हाँ। और बहुत अच्छी बात है हमारी सोसाइटी के लिए कि आप घर पे बैठे बैठे आई फील दैट क्लिनिक ऑनलाइन। ठीक है, आप बात करें, ये चीज इनिशिएट करें, अपने मसले को डिस्कस करें और फिर वो रेलिवेंट बंदा आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, आप जाएं। अगर व्हाट आई फील मेजोरिटी में लोगों को मेडिसिन की जरूरत होती है। ठीक है ना, और दवाइयों के बगैर काम करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। अगर डॉक्टर कुछ कहता है तो दवाइयां ले लें, 2-4 महीने दवाइयां खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके बाद काउंसलिंग का अमल है और वो काउंसलिंग जो है ना वो आपको सिखाती है कि आप अपनी फैमिली में किस तरह से अपनी जगह बना सकें। फिर माशाल्लाह से चीजें 6 महीने हैं, मैं कहता हूँ किसी भी चीज को चेंज लाने में 6 से 7 महीने लगते हैं जो पक्का चेंज होता है। मैं तो कहती हूँ शादी से पहले एक दफा काउंसलर के पास चले जाएं ताकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है उनको डिस्कस कर लेना चाहिए। सायमा आप अगर कुछ कंटिन्यू करना चाहें। मैं बस यही बात कहूँगी इसी प्लेटफॉर्म के तहत कि बहुत अच्छा टॉपिक जो हमने लिया था उससे बहुत सारे लोगों को भी पता चला होगा। तो मैं यही कहूँगी कि बर्दाश्त रखें अपने, सबसे मेन चीज है बर्दाश्त रखनी चाहिए। तमाम जितने भी आपके फोकस आपकी चीजें हैं वो आप रन कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को टैकल किया है मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ पूरी फैमिली साथ है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसी वजह से फैमिली आपके साथ जब होती है जब आप फैमिली को फैमिली समझते हैं, जब आप फैमिली के साथ होते हैं। रानी थैंक यू सो मच कि आप भी आई और मुझे अच्छा लगा कि आपने इस चीज को समझा और आपने ऑन एयर इस बात को रियलाइज किया कि उस वक्त आप गलत थी और अब आपको अंदाजा होता है इस बात का। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारा शो देखा। और यहाँ पर ये बात जरूर करूंगी जो डॉक्टर वजाहत ने भी की थी कि हम लोग ये चीज़ क्यों सोच लेते हैं कि हम सही हैं, हम किसी से डिसीजन ले सकते हैं कि हम सही हैं। हो सकता है कि गलती हमारे अंदर ही हो। अपने आप को जज जरूर करें, अपने आप को जरूर देखें कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और उसको सही करने की कोशिश करें। और अगर बड़े कोई बात कर देते हैं, हमने आज थोड़ा सा फोकस हमारे ससुराल की तरफ था, अगर हमारे सास ससुर हमें कुछ कह देते तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। जिस तरह से हमारे माँ बाप हमें कुछ कहते हैं, हमारे बड़े बहन भाई हमें कोई बात समझाते हैं, इसी तरह से हमारे जेठ देवर या नंद कोई बड़ी होकर के हमें अगर कोई बात समझा रही है, वो चाह रही है कि उनके घर के ये लॉज हैं, उनके घर की तरीके से हमने चलना है, तो उसको समझें, उसको एक्सेप्ट करें और फैमिली को फैमिली समझें प्लीज, क्योंकि फैमिली बहुत खूबसूरत एक चीज होती है। अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत पॉजिटिव रहिएगा, निकाल के फेंक दें सारी सोचें अपने अंदर से, नेगेटिविटी को दूर भगाएं और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।